बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात आप सब ने देखा कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान यानी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, सबसे पहले सेनेट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद कौमी असम्बली से 26वीं आइनी तरमीम को 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर करा लिया गया। उसके बाद आज सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत किए और अब ये कानून जो है बाकायदा एक्ट बन गया है। जी बिल्कुल, काफ़ी हलचल के बाद सबसे पहले मौलाना फजल रहमान को राज़ी करना, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मुनहरिफ अरकान का वोट देना, अख्तर मैंगल के 2 सेनेटर्स का वोट देना, ये वो तमाम मामलात थे कि जिनके लिए हुकूमत ने काफ़ी तगोदो की थी और आखिरकार हुकूमत इस बात में कामयाब हो गई है कि 26वीं आइनी तरमीम जो है अब हुकूमत उसको एक्ट बनाने में कामयाब हो गई है। बिल्कुल जो मैजिक डेट था, यानी 25 अक्टूबर से पहले पहले हुकूमत को यह सब कुछ करना था और अब हुकूमत को बाकायदा इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गो कि अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया जा रहा है, तकारीर की जा रही है और इसको आज़ाद अदलिया पर एक वार करार दिया जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रात आपने देखा कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद भी हुकूमत इस बिल को एक्ट बनाने में अब कामयाब हो गई है। नाज़रीन, सबसे पहले अब ये बात करेंगे कि आइंदा चीफ जस्टिस कौन होंगे और उसका तरीक़ेकार जो है वो क्या होगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्रुर के लिए अब सिर्फ यह है कि उसमें चंद दिन रह गए हैं। ताहम जो नया कानून पास किया गया है तो उसके तहत उनकी तकर्रुरी जो है उसका ये अमल जो है ये 3 दिन कबल शुरू होना जो है वो लाजमी है। यानी चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए, नाम भेजने के लिए अब जो है तकरीबन चंद घंटे रह गए हैं। एक दिन से ज़्यादा चंद जो है घंटे जो है वो रह गए हैं, क्योंकि फौरी तौर पर हुकूमत को अब इस पर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद है और जो 3 नाम होंगे नाजरीन, तो वो भी वही 3 नाम जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस हैं, जिसमें खुद जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और उसके बाद जस्टिस यहया अफरीदी। इब्तिदाई तौर पर ये 3 नाम जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैजी साहब जो कमेटी है, जो जुडिशल कमेटी है, उनको भेजने के पाबंद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 175 के तहत 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे और पार्लिमानी कमेटी 3 जजेस में से एक जज का तकर्रुर करेगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस जो है अब वो नहीं होगा, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। जी हाँ नाजरीन, अब तक जो प्रैक्टिस थी हमारे पास 19वीं आईनी तरमीम के बाद के सीनियर तरीन जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, जिसको प्यूनी जज भी कहा जाता था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होते थे या ऑटोमेटिकली वो बन जाते थे। लेकिन अब ये जो नया कानून लाया गया है तो इसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सीनियर तरीन जजेस हो गए तो हुकूमत को उनमें से एक का इंतखाब करना होगा। नई तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी जो है वो 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी, जिसके बाद वज़ीर आज़म अब सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए तमाम नाम भेजेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक 3 सीनियर तरीन जज में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम भी ज़ेर गौर लाया जाएगा, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत जो है वो 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल तक होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा तो वो अपने ओहदे पर 3 साल से ज़्यादा बुरजमान नहीं हो सकेगा। हाँ, ये ड्यूरेशन जो है ये कम हो सकती है, क्योंकि अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज जिसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, अगर वो 65 साल की उम्र तक पहुंचेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उनकी मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद नए चीफ जस्टिस का इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाएगा। नाज़रीन, ये जो 25 अक्टूबर की तारीख है, जिसको मैजिक डेट भी कहा जाता है, तो हुकूमत ये चाहती थी कि उससे पहले पहले ये जो आईनी तरमीम है ये लाई जाए और उसके लिए उन्होंने भरपूर कोशिशें की थी। गुज़िश्ता रोज़ आप सब ने देखा भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए जा रहे थे। ख़ुद अख्तर मैंगल जो कि दुबई चले गए थे, जब उनको ये पता चला कि उनके 2 सेनेटर जो है वो हुकूमत को इस आईनी तरमीम में वोट देने जा रहे हैं, तो वापस दुबई से इस्लामाबाद पहुँचे। उन्होंने काफ़ी तगोदो की, काफ़ी कोशिशें की कि अपने 2 सेनेटर्स के साथ किसी तरीके से रब्ता उनका हो और वो उनको मनाए कि इस आईनी तरमीम के लिए वो वोट ना करें। लेकिन
उन दो सेनेटर्स की अख्तर मेंगल के साथ मुलाकात नहीं हो सकी और बिलाखिर वो जो है उन्होंने इस दौरान जो है वो हुकूमत पलड़े में अपना वोट कास्ट किया। इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 से 5 जो अरकान थे पार्लियामेंट के, उन्होंने भी हुकूमत को वोट किया है। साथ साथ मौलाना फजल रहमान जो कि बाद में हुकूमत ने उनको मना लिया था, तो उन्होंने भी इस एड के तहत जो है वो वोट किया है और इस तरीके से हुकूमत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है और आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जो है उन्होंने एक आईनी पिटीशन भी दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस आईनी तरमीम के खिलाफ, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो नया तरमीम लाया गया है तो ये आइन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आइन के बुनियादी उसूलों में ये कहा गया है कि इस मुल्क में अदलिया आज़ाद हो गई, जबकि बकौल उनके नई तरमीम के आने के बाद अब अदलिया आज़ाद नहीं रही बल्कि ये हुकूमत के ताबे हो गई है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की मौक़िफ़ की बात करें तो हुकूमत का ये कहना है कि ये एक बड़ा आइडियल दिन था, क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस है तो माजी में उन्होंने अपने पावर्स का बड़ा गलत इस्तेमाल किया है। ख़ासतौर पर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खात्मे का जिक्र किया गया है, नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे का जिक्र किया गया है, साथ साथ में जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे जो कि इस वक्त चेयरमैन सेनेट भी है गिलानी साहब, उनकी हुकूमत के खात्मे का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस मिलकर वो यानी मुकन्निना या फिर वज़ीर आज़म हाउस पर वार करते थे और वज़ीर आज़म को घर भेजा करते थे। बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो यहाँ तक कहा कि जब उनकी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया तो अल अदलिया से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई इंसाफ तक जो है वो उनको नहीं मिला। इसलिए गुज़िश्ता रात जब हमने देखा तो पार्लियामेंटेरियन ख़ास तौर पर जो हुकूमती कोलिशन में जो पार्लियामेंटेरियन हैं तो वो आला अदलिया पर अच्छे खासे गिरजे बरसे और उनका मौक़िफ़ ये था कि पहली दफ़ा पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है वो आइन के रूह के मुताबिक वो साबित हो गई है और अब ये पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी कि कौन सा जज जो है वो किस ओहदे पर बुराजमान होगा। साथ साथ में ये भी कहा गया है कि 3 सीनियर तरीन जजेस का मकसद ये है कि हुकूमत जो है उनकी कारकर्दगी की जांच पड़ताल करेगी और ये फैसला करेगी कि इस मुल्क का जो चीफ जस्टिस है वो कौन होगा। नाज़रीन, अगर हम इस वक्त की सूरत हाल देखें तो बज़ाहिर जिस तरह आप सबको भी पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके हवाले से हुकूमत के ख्यालात तो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हैं और हुकूमत यकीनन ये चाहेगी कि इस वक्त सीनियरिटी में जो तीसरे नंबर पर सीनियर तरीन जज है यानी जस्टिस या आफरीदी, उनको ये ऑफ़र किया जाए, उनका नाम जो है वो वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को भेजे और उन्हीं को पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस नामज़द कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है और यही अफरीदी साहब जो है उस ओहदे को कबूल करते हैं तो जिस तरह नाज़रीन हमारे यानी मिलिट्री में भी इस तरह होता है कि जब किसी जर्नल को जब उनके जूनियर को लाया जाता है और सीनियर को बाईपास किया जाता है तो आमतौर पर वो रिज़ाइन करके घर चला जाता है। तो मुबसरीन का ये भी कहना है कि अगर यही अफरीदी साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो उस सूरत में इस बात का इम्कान बहुत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो दोनों जो है वो इस्तीफ़ा देकर घर जा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक में मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।